की तरफ चलते हैं। भाई हमारे देश के अंदर एक क्रैश कोर्स आया है। हम लोग को तो लगता था कि सिर्फ हम लोग एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स लेकर आते हैं, यहाँ पे तो क्या हो गया है, हाँ देख रहे हो, इंडिया के अंदर एक क्रैश कोर्स आया। सुनिएगा इसका नाम क्या है, कस्टमराइज्ड क्रैश कोर्स फॉर कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब ये है क्या, इसके बारे में पूरी कहानी समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स का मतलब होता है कि कोरोना के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वॉलंटियरी की तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांट रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेडिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सब कौन है, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। कौन है ये सारे के सारे, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। तो अब ये क्रैश कोर्स करेगा क्या, वो जानो। देखो इसके अंदर क्या होगा, टोटल बोला जा रहा है कि 111 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। कितने राज्यों के अंदर, 26 राज्यों के अंदर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल, और यहाँ पे अप स्किल जो है इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने लोगों को, 1 लाख लोगों को, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या, ठीक है ना, बात समझना। अच्छा देखो अगर हम सिर्फ एशिया के एरिया पे आ जाएंगे तो भूटान जो है, भूटान 22 नंबर पे, ठीक है विशाल, भूटान इज ऑन नंबर 22। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो भूटान 22 पे है। तो सिर्फ एशिया की बात कर लो तो समझ ही गए होगे। आशीष तुम शायद लेट हो गए हो क्लास में, मिल्खा सिंह जी के बारे में हमने क्लास की शुरुआत में ही बात कर ली है। खैर आइए जरा जानते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, ये वर्चुअली लॉन्च किया गया, मतलब कहीं पे जाके इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये स्पेशली चलाया जाएगा किसके लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। कितने लोगों को यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। बट क्यों, वाई, वो इसलिए है ताकि जो हमारे देश के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे लोगों के काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कोरोना हो गया, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई। तो हमारे देश के अंदर आपको पता है कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर मैन पावर को बढ़ावा देने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर सकें, इसके लिए यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, बड़ी मज़ेदार बात है कि ये कौन सी वाली योजना के अंदर करी जाएगी, उसको ज़रा एक बारी से जान लो। ये योजना कौन सी है, ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब सुनना, रोना नहीं, पहले ही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। आप कहोगे मैम कितनी डेटें याद रखें, मैं क्या करूं भाई, याद रखनी पड़ेंगी। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फेज 3 स्टार्ट किया गया था। और इसी फेज के अंदर अब कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात, कितने लोगों को, 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, समझे। नाउ द पॉइंट इज, चलो ठीक है ट्रेनिंग तो मिल गई यहाँ पे, लेकिन क्या इन फ्यूचर ये काम करते रहेंगे, नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको काम करने की सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पे काम करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो यहीं पे एक चीज़ और जान लो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। यह योजना आई कब थी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। सवाल, अगर आपसे मैं पूछूं कि स्किल इंडिया के लिए भारत के अंदर एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया था, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। और सुनो, जब यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाती है, फिर उनको बोला जाता है कि आप जाके अपना कोई खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको कोई भी पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई पैसा वैसा यहाँ पे नहीं दिया जाता। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है वो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, 21 दिनों की ट्रेनिंग होती है, और 3 महीने के लिए आपको काम करने की सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल इंडिया की बात करोगे तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, वो कौन सी मूवी थी, सुई धागा शायद मूवी थी, उसके बाद में ही इन दोनों को एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ से जुड़े हुए कुछ सवाल, आंसर करके बताइएगा। कोरोना वॉरियर्स के लिए एक मेमोरियल स्टैब्लिश किया जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो मेमोरियल बनाया जाएगा ये भारत के कौन से राज्य में बनाया जाएगा। सौरभ घोष, नो 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 नो, गुस्सा नहीं करते, इसका आंसर करो।
इसका आंसर करो। देखो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए जो मेमोरियल स्टैब्लिश किया जाएगा वो कहाँ पर होगा, उड़ीसा के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का सबसे पहला फायर पार्क जो है वो भी यहीं पे खोला जाएगा, और रौरकेला के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी खोला जाएगा, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जो है वो यहीं पर खेला जाएगा। अगर कहा जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन कहाँ पर हुआ था, तो पहला एडिशन भी उड़ीसा के अंदर हुआ था, और जो सेकेंड एडिशन होना है वो कहाँ पर होगा, वो कर्नाटका के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। अगला बताइएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यानी कि पीएम केयर फंड के अंदर, पीएम केयर फंड के अंदर क्या हुआ था, चिल्ड्रन फंड बनाया गया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बच्चों को कुल कितना अमाउंट दिया जाएगा जो अनाथ हो चुके हैं, यानी कि जो ऑर्फन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपीज उनको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, यू आर फ्रॉम ओडिशा, ग्रेट। अगला देखो, लॉन्च पैड स्कीम अभी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च करी गई थी, तो ये वही वाला स्टेट है जहाँ पे अंकुर योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा एमपी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, अच्छा आदित्य, वेरी नाइस। क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपका जो नया बैच साइंस का स्टार्ट होने जा रहा है वो 23 से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आपको मिल जाएगी। इतना पीटेंगे ना बेटा तुमको कि सोच लेना। बता रहे हैं, पूछ रहा है मैम व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। काना, क्लास में हो ना तुम, एक बारी से जरा इसको बताना। तो आपको पता है जो काना है हम लोग के क्लास के अंदर, काना शुक्ला, ही इज इन क्लास 7th, आई थिंक अब तो क्लास 8th में आ गया होगा। सोचो कितना अच्छा, कितना टैलेंटेड बच्चा है वो। खैर, आगे सुनिएगा इस बैच के बारे में। और हाँ, इसका ये जो सीटी बैच है, दिस इज अ कॉम्बो बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड विल बी द सेम, दैट इज कृति 10। तभी आपको यहाँ पे क्या है भैया, डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, ये आपके बिल्कुल बेसिक से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होने वाला है। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आपका कल स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, फटाक से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और हो जाएगा। ठीक है, हाँ गौरी, दैट विल बी जो स्पोर्ट्स वाली क्लास है ना, मैंने उसमें पता है क्या किया है, जैसे कि ओलंपिक्स के क्वेश्चन अलग हो गए, टेनिस के क्वेश्चन अलग हो गए, क्रिकेट के क्वेश्चन अलग हो गए, इस तरीके से मैंने उसको पूरा डिवाइड कर दिया है, तो हमारे लिए भी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन का जो ऑप्शन है वो आपके ऐप पे आना स्टार्ट हो गया होगा। यू कैन ऑल्सो विन देयर। ठीक, चलो, अच्छा, मिलते हैं कितने बजे, 10 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। हाय हाय बंगाली, ऐसे रो कह रहे हो, बारिश हमारे यहाँ पे भी हो रही है। बाय बाय एंड